एक नुस्खा जानना बहुत ज़रूरी है हकीम साहब। आज का दौर जो चल रहा है, जो महामारी चल रही है, जो संक्रमण चल रहा है, अब जो लोग घर में बैठे थे अब उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि अपने घर का पालन पोषण करना है। अब कमाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी चीज़ रुक नहीं सकती है। कुछ टाइम के लिए थम ज़रूर गई थी लेकिन अब लोग नौकरी पे जा रहे हैं, अपना कारोबार दोबारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक सैनिटाइज़र के अलावा अपने आप को और कैसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं, देसी नुस्खे अपना के जानना चाहूँगी। हाँ देखिए, ये सवाल भी शायद बहुत ज़रूरी है इस वक्त हर प्रोग्राम में। अच्छा देखिए, सब सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को। आपके दफ्तर में आते हैं, सैनिटाइज़र मिलता है, ऐसे कर लेते हैं। एक बहुत सस्ता सैनिटाइज़र है। हर कोई तो हिंदुस्तान में 70-80% लोग गरीब हैं, हर कोई तो वो सैनिटाइज़र इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। एक सैनिटाइज़र बहुत सस्ता है। देखिए, तांबे के छल्ले आते हैं, तांबे के रिंग, वो सब लोग पहन लें अपने दोनों हाथों में। तांबे के रिंग पहनने से उसमें से एक एंटीबायोटिक पदार्थ निकलता ही रहता है। और आपने देखा होगा जो भी तांबा का कोई चीज़ पहनते हैं उनकी वो जगह जहाँ पर रिंग पहना हो वो नीली नीली हो जाती है। ये नीला जो है ना, ये एक ऐसा जहर है जो इंसान को तो कुछ नहीं करता लेकिन कीटाणुओं को मारता रहता है। और जब भी हाथ धोएं तो हाथों को पोंछे नहीं बल्कि ऐसे झटक के छोड़ दें तो वो पूरे हाथों पे रहता है। और ये हाथ आपका जहाँ भी लगेगा, अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ के जरासीम मर जाएंगे, यहाँ लगेगा, आदमी छूता है ना बहुत सारी चीज़ें, आप किसी हाथ मिलाएंगे तो उसके भी कीटाणु मर जाएंगे। ये हो गया बाहर का सैनिटाइज़र। घर में जाएं तो सीधे बाथरूम में जाएं और वहाँ जाकर गुस्ल करें, नहाएं और फिर दूसरे कपड़े पहन के बाहर आएँ और वो कपड़े आप वॉशिंग में डाल दें। सब लोग ऐसा करें। एक अंदर का सैनिटाइज़र है, हमें अंदर से सैनिटाइज करना है। तो हमें आपको घर में गरम मसाले जो हैं, धनिया नहीं, देखिए लौंग और ज़ीरा और लहसुन, अदरक, काली मिर्च तो पीस के मिला दें, काली मिर्च लोग फेंक देते हैं जब सामने आती है। अपने सालन में ये कसरत से डालें, जितना डालते थे उससे 2 गुना 3 गुना डालें। ये अंदर का सैनिटाइज़र है। और जो लोग के हालात अच्छे हैं, कोई उसके दवा के रूप में कुछ लेना चाहते हैं तो कलौंजी का सत आता है, कलौंजी का सत या कलौंजी का नमक कहते हैं। कलौंजी का एस्टेक इंग्लिश में कहेंगे, हम लोग आसान ज़बान में नमक कहते हैं। तो कलौंजी का एस्टेक मिल जाए तो 1-2 चुटकी सुबह खा के निकलें और 1-2 चुटकी शाम को भी खा लें। ये अंदर से सैनिटाइज करता है, आपकी इम्यूनिटी फ़ौरन बूस्ट अप करता है और आपको 24 घंटे के लिए अपनी हिफाजत में ले लेता है। एक और देसी नुस्खा चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, जोशांदे पिएँ। जोशांदे आप जानते हैं कि जब हमें नज़ला बुखार होता था तो पहले ये दवाएं नहीं थी, ये इंग्लिश दवाएं नहीं थी, तो हर कोई जोशांदे की पुड़ियाँ सब कंपनियां बनाती हैं, हम तो नहीं बनाते। तो जोशांदा लें जी और उसे उबालें, 1-1.5 गिलास पानी में इतना उबालें कि आधा रह जाए। और उस जोशांदे में अपनी पसंद का मीठा भी मिलाकर आप रोज़ाना 1 जोशांदा पिएं। जोशांदा का जो वो बचता है फुजला, उसको रखें। इसको फिर रात को भी उबाल के पिएं तो आप अंदर से सैनिटाइज हो जाते हैं। मौसम कैसा भी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन कफ जाता ही नहीं है। कारण जानना चाहूँगी, क्यों होता है ये मर्ज और घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, यही वो लोग हैं जिनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जी। तो ये निशानी है उस शख्स की जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो और कि उसको कोई ना कोई रोग, 4 रोग में से कोई ना कोई रोग होगा। कफ आएगा यानी बलगम रहेगा, छींकें रहेंगी, खांसी रहेगी और बुखार भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को इस वक्त बहुत सचेत रहना चाहिए क्योंकि ये सिम्टम अभी जो हमारे यहाँ बीमारी चल रही है उसमें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख़तरे में हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को गरम मिजाज की चीज़ें, यानी जो जैसे
संतरा मौसमी और खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नींबू, आम का अचार, इससे परहेज़ करना चाहिए ख़ासतौर पर आज के वक्त में। और गर्म चीज़ें खानी चाहिए। गर्म जो फल हैं वो हैं पपीता, चीकू, ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। और गर्म चीज़ें खाने के साथ साथ इनको अपनी इम्यूनिटी के लिए 5-6 महीने लगातार यूनानी इलाज करना चाहिए, ताकि इनकी इम्यूनिटी बढ़ सके और ये इन चारों मर्ज से निजात मिल सके। सिरका आता है जैतून का सिरका, ये आप ले लें और 2-3 चम्मच दिन में पानी में मिला के पिएँ खाने के बाद, और 2-3 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में मिला के पिएँ। काफ़ी तेज़ होता है, तो ये आपकी डायबिटीज़ को भी स्थिर रखेगा, ज़रूरत के मुताबिक रखेगा, और आपका ये दर्द भी बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है। आप एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेके बहुत कीमती नुस्खा भी बता रहे हैं, एक अंगूठी भी आप यहाँ पे दर्शकों को बताते हैं। तो कोई नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे जिन तक ये बात पहुँचनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अच्छा देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर यूनानी काम करता है। हम भी बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं। हमारी भी कंपनी है और उसमें सबसे तेज़ काम करता है ये देखिए शिलाजीत, सुलेमानी शिलाजीत बनाते हैं हम। आधा ग्राम काफ़ी है एक आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। बाकायदा इलाज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए माजून आर केयर 5-6 महीने लगातार कोई इस्तेमाल करे तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत जितनी है उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है। माजून कलौंजी, अखरोट प्राश, ये बहुत अच्छी दवाएं हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। मैं कह रहा था कि सब लोगों को इस वक्त तांबे के छल्ले पहनने चाहिए। इसमें जो रसायन निकलता है वो कीटाणुनाशक होता है, और मौजूदा वक्त में हर किसी को कम से कम 2 छल्ले पहनने चाहिए ताकि हमारे हाथों तक कीटाणु ना पहुँचे। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर्स से हमारे साथ। अर्चना है पंजाब से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अर्चना सवाल कीजिए। हाँ जी मैम, मेरी एज है 61 प्लस। ठीक है। और ना 4 साल पहले मैं घर में ही गिर गई थी और मुझे कमर में लगी थी। लेकिन तब फिर एलोपैथिक दवाई खाने से तो मुझे फर्क तो पड़ गया उसका। लेकिन अब जो है तकरीबन पिछले सितंबर से साल ही हो गया, मुझे घुटनों में दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि एक टांग जो है मेरी वो मुड़ती नहीं है, फोल्ड ही नहीं होती, और नीचे तो मैं बैठ ही नहीं सकती चौंकड़ी लगा के। ये ज्यादा 1 साल से, पिछले सितंबर से ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई है। और घुटनों के अंदरली साइड जो होती है ना, वहाँ तो ऐसे जैसे करंट सा मतलब कि लगता है ना, अंदरली साइड जैसे हम चलते हैं तो दोनों अंदर की साइड होती है। और फिर वही एक पैर का एक अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, उसमें तो आजकल मेरे जो राइट है लेग में, और वो घुटने से लेकर फिर नीचे लेग तक वो दर्द जाती है। ठीक। हाँ देखिए, बड़ी अच्छे से आपने मुझे बताया, और आपकी उम्र ऐसी है कि अपना ख्याल रखना चाहिए, और जिनके घर में ऐसे बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को बहुत ख्याल होना चाहिए। उनके पोते पोती वाली हैं और बेटा बहू वाले हैं, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए, तमाम लोगों से कहता हूँ। और देखिए ज़ीरा, धनिया, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ, ये आप 100-100 ग्राम लीजिए। ज़ीरा, धनिया, सौंफ, सौंठ 100-100 ग्राम लीजिए। और 100 ग्राम गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है, मुश्किल से मिलता है और नकली भी काफ़ी होता है, तो इनको आप दोनों 5 को मिलाकर, ये सब रॉ मटेरियल आपको लेने हैं, पिसा पिसाया मत लें। आप समझदार हैं और आपकी अच्छी उम्र है कि पिसा पिसाया तो आप शायद यूज़ भी नहीं करते होंगे, घर में ही आप सब मसाले पीसते होंगे, क्योंकि इतनी उम्र वाले लोग बहुत समझदार होते हैं। तो इनको पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाना शुरू करें। कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं, बहुत मेहनत का काम नहीं करें। आप जैसी उम्र के लोग थोड़ा
मेहनती भी बहुत होते हैं, तो इलाज के दौरान आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर हैं भावना अमृतसर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मेरे को एक तो प्रॉब्लम है, दाने हो जाते हैं फेस पे, और जिस एरिया में बाल होते हैं, जैसे सिर पे हमारे बाल हैं तो उधर मेरे को दाने हो जाते हैं पस वाले, जिन पे मैं इचिंग करती हूँ तो वो बढ़ते ही जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरी काफ़ी पुरानी है और इसके लिए मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेती रही हूँ, बट मैंने अब कर दिया क्योंकि जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक तो मेरे को फ़र्क होता है, और जैसे ही मैं मेडिसिन बंद करती हूँ मेरे को दोबारा रिपीट हो जाता है, जिसके लिए मैंने एक अपनी किट इधर से ऑर्डर कर दी है डॉक्टर साहब के यहाँ से। साथ में मैम मेरे को एक प्रॉब्लम माइग्रेन की बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए अगर मेरे को कोई घरेलू उपचार दे सकें डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी एज कितनी है और माइग्रेन आप क्यों कह रहे हैं? कि डॉक्टर ने कहा है या आपको बहुत शदीद दर्द होता है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को पहले काफ़ी टाइम पहले भी पेन होती थी, तो फिर जब मेरा सीटी स्कैन कराया आज से 6 महीने पहले, तो उन्होंने बताया कि माइग्रेन की पेन है। तो वो भी डॉक्टर साहब जब मैं मेडिसिन खाती थी पहले तो मेरे को 1.5-2 घंटे तक असर होना शुरू। ठीक है। अच्छा देखिए, लाखों लोग सुन रहे हैं इस बात को मेरी, और मैं ये बात कहना ही चाहता हूँ कि माइग्रेन अगर किसी को है तो उसके लिए विशेष दवाएं आती हैं एलोपैथ में, जो आदमी को 2-4 घंटे के लिए बेहोश भी कर देती हैं। और अगर ये जो मामूली जो दर्द निवारक दवाएं जो सभी जानते हैं, इनसे अगर ठीक हो जाता है दर्द, तो माइग्रेन नहीं होता। वो सर्वाइकल आजकल बहुत चल रहा है, सर्वाइकल का दर्द भी हो सकता है। तो आप देखिए, कुछ दिन एक्सरसाइज करके देखें, ये वाली ऐसे, एक तो ये 4 मिनट करनी है, और एक ये 4 मिनट रोज़ाना करें। अगर माइग्रेन नहीं हुआ तो 10 दिन में रिज़ल्ट आएगा कि आपको फ़ायदा होने लगेगा। लेकिन 1 महीना करिए, महीने में आपको इत्मीनान ही आ जाएगा कि आपको माइग्रेन है कि नहीं है। पिंपल्स के लिए एक आता है गोंद, वो गोंद है मोरिंगा का गोंद, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में मिला के लें या ऐसी खा लें। ये रॉ मटेरियल लीजिएगा, और ऐसा होता है खारा पानी जैसा ये होता है, और ये आपके सिस्टम ही ठीक कर देगा, जिससे आपको ये पिंपल्स निकलने बंद हो सकते हैं। अगली कॉलर हैं मीनल जम्मू से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? जी, बालों की प्रॉब्लम, बाल झड़ते हैं। कुछ महीनों से 3-4 महीने हो गए, ऑयल वगैरह भी यूज किया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी उम्र है बच्चा आपकी? आपकी तो बच्चों की सी आवाज लग रही है। 19। बेटा आपकी आवाज़ तो बहुत कम सीन बच्ची की लग रही है। रोज़ एक नारियल पानी पीना है आपको, रोज़ाना 1 नारियल पानी पिया करिए, आपके बाल खूब ग्रोथ करेंगे। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, मेरा नाम सागर है जी। हेलो जी, सवाल करिए सागर जी। हेलो, सवाल कीजिए अपना, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ मैडम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ठीक है। सर समय यहाँ पे बहुत कम है जी, हाँ जी, नाम बताइए कहाँ से? जी सागर बात कर रहा हूँ दिल्ली से। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सागर जी, आप सिर्फ सवाल बताइए, सीधे हकीम साहब आपको सुन रहे हैं। जी मैडम, खांसी है जी मुझे। क्या दिक्कत है? जी खांसी की दिक्कत है जी। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जो लोग पहली बार बात करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि किस टोन में और कितनी आवाज़ में बात करनी है। टीवी का वॉल्यूम भी बढ़ा कर रखते हैं, लेकिन फिर जो करते रहते हैं उनको आसानी हो जाती है, इसलिए हम आपसे नाराज़ भी नहीं हैं। आप देखिए, खांसी वाले इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं, और बहुत ख़तरा मतलब ये कि अगर डॉक्टर से भी डर रहे हैं, और अपना ख्याल बहुत रखिए। हर आदमी पर 5 बार गर्म पानी पीना लाजिम है, इससे भी खांसी ठीक हो जाती है, इससे पेट भी ठीक हो जाता है। और उसके अलावा ज़्यादा मर्ज़ है तो फिर आप बाकायदा दवा भी ले सकते हैं इसकी। और बिल्कुल खांसी, बलगम, छींकें जिन लोगों को आती हैं वो अपना सबसे पहले अपना इलाज कराएं और सैनिटाइज़र करें
अंदर से और बाहर से अपने आप को। और खांसी के लिए जो मुनासिब आप इलाज लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं आपकी बात को बहुत गैर संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि बहुत खांसी नहीं है। अगर बहुत खांसी है तो फिर आपको चाहिए कि लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लें और इसमें 20 ग्राम पीपले मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ खाएं तो खांसी का ठीक होना मुमकिन